मैं राजेंद्र वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज बच्चों एक्सरसाइज 1.3 जो क्लास 8 का हमने परिमेय संख्याओं में पढ़ाया था प्रगुणों के बारे में, उसी पर आधारित जो है एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे। जिसका पहला सवाल आप देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान भरने हैं। तो दोनों पक्षों को देखते हुए जो रिक्त स्थान हैं उनको भरना है। तो पहला देखिए, पहला सवाल पहले का 4/17 प्लस माइनस 4/17। अब देखिए 4/17 ये परिमेय संख्या हमारी है। दूसरी -4/17 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब जब आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि एक परिमेय संख्या को एक ऋण परिमेय संख्या से जोड़ने पर उसका जो योगफल आएगा वो 0 आएगा। तो ये योगात्मक प्रतिलोम पर आधारित है। तो देखिए इसको हल करके हम बताते हैं। 4/17 प्लस माइनस 4/17। देखिए जब हम दो चिन्ह हमारे लगे होते हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना चाहिए, समझ गए। जब दो चिन्ह एक जगह पर हों तो हमें ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। देखिए कैसे, 4/17 प्लस माइनस के 4/17 ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर उसके बाद बराबर 4/17 प्लस माइनस 4/17। अब देखिए हर दोनों में समान है, हर दोनों में समान है। तो जब हर समान होते हैं तो अंशों की तुलना की जाती है। यदि हर समान नहीं होते हैं तो हरों का लासापा लिया जाता है और लासापा ले करके हर बराबर कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद अंशों की तुलना की जाती है। यहाँ पर हर बराबर हैं इसलिए हरों का लासापा नहीं लेना पड़ेगा। ये 17 लिखा। 4 - 4 बराबर 4 से 4 घटाया 0/17, ये बराबर आ गया 0। 17 से 0 को भाग हम करेंगे तो भागफल 0 आएगा, भागफल 0 आएगा। अब देखिए जो हमारा रिक्त स्थान है वहाँ पर 0 आएगा, रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है तीसरा नंबर, -8/23 प्लस ... बराबर -8/23। अब देखिए यहाँ पर कौन सी परिमेय संख्या हम इसमें ऐड कर दें तो योगफल हमारा वही रहे जो हमारी परिमेय संख्या है। तो यह 0 की तत्समकता का नियम यहाँ पर लागू होता है। जब हम 0 की तत्समकता का नियम पढ़ते हैं तो उसमें दिया होता है यदि हम किसी परिमेय संख्या में 0 ऐड करते हैं तो योगफल हमारा परिमेय संख्या ही होगा। यदि 0 में परिमेय संख्या ऐड करते हैं तो भी परिमेय संख्या रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर 0 आएगा। यदि हम -8/23 में प्लस कर दें 0 को तो बराबर -8/23 आएगा। देखिए इसको हल करके बता देते हैं। -8/23 प्लस 0 तो /1 कर लीजिए और लासापा ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो 23 और 1 का लासापा लेंगे तो 23 आएगा। -8 × 23 से लासापा को भाग करेंगे, 23 से कम 23।
अब देखिए भागफल हमारा 1 आया, तो अंश को से गुणा कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया, शून्य लिखा, गुणे 1 से 23 को भाग करेंगे तो भागफल 23 आएगा। 1 तेईस हम 23, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे, बराबर -8 एकम 8 प्लस 0 और 23 का जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 आएगा बटे 23। अब देखिए 8 -8 में 0 जोड़ देंगे तो -8 ही रहेगा। देखिए 0 की तस्मकता का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। अब आगे का नेक्स्ट सवाल जो है पढ़िए, सवाल नंबर 2। प्यारे बच्चों देखिए सवाल नंबर 2, a/b प्लस c/d ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट में c/d प्लस a/b प्रगुण से जांच कीजिए, जांच कीजिए। ये प्रगुण दिया है क्रम विनिमय प्रगुण, देखिए क्रम बदला हुआ है, a/b प्लस c/d, तो c/d पहले हो गया प्लस a/b बाद में, तो देखिए क्रम चेंज हो गया। तो इस क्रम चेंज होने के कारण यह हमारा हो गया योग का क्रम विनिमय प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तो अब इस प्रगुण के आधार पर हमें इस सवाल की जांच करना है। तो देखिए 4/13, तो यहाँ a/b बराबर 4/13, c/d बराबर -5/26, तो इसमें 4/13 प्लस माइनस के 5/26 ब्रैकेट बंद कर लीजिए, बराबर c/d, तो c/d आपका क्या है -5/26, 5/26, क्योंकि हम क्या मान लिए कि a/b बराबर 4/13, a/b बराबर 4/13, c/d बराबर -5/26। देखिए इसको हमने मान लिया कि a/b जो है हमारा वह है 4/13, c/d ये बराबर है -5/26 के। तो देखिए प्लस a/b हमारा है 4/13। तो अब पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, 4/13 प्लस माइनस के 5/26 बराबर। अब देखिए यहाँ 2 चिन्ह नहीं है, इसके पहले प्लस होता है लेकिन लिखा नहीं होता, इसलिए एक ही चिन्ह है, तो हम ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, देखिए हर बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब हर बराबर नहीं होंगे तो लासापा लेना पड़ेगा। तो 26 और 13 का लासापा हमारा क्या आएगा, 13 और 26 का लासापा ले लीजिए, 26 लिखिए और 13 लिखिए, 2 से विभाज्य कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13, फिर 13 1 कम 13, 13 1 कम 13। अब ये हो जाएगा 2 ×
13 बराबर 13 दूना 26, 2 और 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, 26 आ गया। तो लासापा हमारा 26 आया। तो -5 गुणे 26 से 26 को भाग करेंगे, यानी हर से परिमेय संख्या के हर से लासापा को भाग करते हैं। तो 26 से हम इस 26 को भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा, तो अंश को भागफल से गुणा कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 लिखेंगे, गुणे 13 से लासापा को भाग करेंगे, तो 13 दूना 26, भागफल हमारा 2 आया, भागफल 2 आया, तो 2 से इसे गुणा कर देंगे। अब देखिए इसमें भी वही करना है। 13 26 का लासापा 26, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, 13 दूना 26, -5 गुणे 1 यानी 26 एकम 26 बराबर -5 प्लस 4 दूनी 8 बटे 26। अब ये भी गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 -5 एकम 5 बटे 26 बराबर। अब देखिए विपरीत चिन्ह है, 5 में माइनस का चिन्ह है, 8 में प्लस का चिन्ह है। एक जैसे चिन्ह होते तो जुड़ जाता, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, विपरीत चिन्ह में घटेगा। तो देखिए 5 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो अधिक में से कम वाले को घटाते हैं, ज़्यादा से कम वाला घटेगा। तो यहाँ पर 8 अधिक है तो 8 से 5 घटा देंगे, तो देखिए प्लस का 3 बचेगा बटे 26। इसमें भी 8 प्लस का है, माइनस का 5 है, घटा दिया तो 3 बटे 26 ये भी हो गया बराबर 3 बटे 26। अब देखिए कह रहा था कि प्रगुण से जांच कीजिए, तो इस प्रगुण से हमने जांच किया कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं LHS = RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसलिए प्रूव्ड हो गया कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, क्योंकि यहाँ बराबर लगा हुआ है निशान। इसलिए इस प्रगुण के आधार पर, कौन सा प्रगुण? योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तो इसी क्रम में आपको हम तीसरा सवाल पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों देखिए तीसरा सवाल हमारा है कि A/B + C/D ब्रैकेट बंद प्लस E/F बराबर A/B प्लस ब्रैकेट में C/D प्लस E/F ब्रैकेट बंद प्रगुण से जांच कीजिए, यानी इस प्रगुण से जांच कीजिए। तो ये हमारा कौन सा प्रगुण है? योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण से हम इस सवाल की जांच करेंगे। तो यहाँ पर A/B बराबर 2/5, C/D बराबर -1/7 और E/F बराबर 2/3। तो इस प्रगुण पर हम लिखेंगे, यानी ये जो हमारा प्रगुण दिया गया है साहचर्य प्रगुण, इस पर हम लिखेंगे। देखिए A/B, तो A/B बराबर हमारा है 2/5 प्लस C/D, तो C/D है -1/7, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, और प्लस E/F, E/F है 2/3 बराबर।
अब a बटे b, तो हम a बटे b लिखेंगे 2/5 प्लस c बटे d, तो c है -1/7 और प्लस e बटे f है 2/3, ब्रैकेट बंद। अब देखिए इस सवाल को हम हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, 2/5 प्लस माइनस -1/7 प्लस 2/3 बराबर 2/5 प्लस -1/7 प्लस 2/3। देखिए सवाल को हल करने के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था योग के साहचर्य प्रगुण में 2 परिमेय संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ तीनों को नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 5 और 7 का लासा पालेंगे। तो जब एक दूसरे से भाज्य ना हो, यानी एक दूसरे से संख्याएं कट न रही हों, तो उस स्थिति में लासापा निकालने के लिए हरों का गुणनफल ही लासापा होता है। जैसे 5 7 से नहीं विभाज्य है, 7 5 से विभाज्य नहीं है, तो इनका जो गुणनफल होगा वही लासापा होगा। जैसे 7 5 35, तो 35 लासापा आया, 2 गुणे 5 7 35, भागफल 7 आया, 7 से गुणा कर दिया, -1 गुणे 7 से 35 को भाग करेंगे तो 7 25 35, भागफल यहाँ पर 5 आया, 5 से गुणा कर दिया, प्लस 2/3 बराबर 2/5 प्लस। अब देखिए 7 और 3 एक दूसरे से भाज्य नहीं है, तो 7 और 3 का भी गुणनफल ही लासापा होगा, 7 त्रिक 21, तो -1 गुणे 7 त्रिक 21 तो 3 प्लस 2 गुणे 3 सती 21, तो भागफल 7। अब देखिए 2 सती 14, 2 सती 14 माइनस 5 एकम 5 बटे 35 प्लस 2/3 बराबर 2/5 प्लस, अब देखिए माइनस का 1 है, प्लस के 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट बंद रखिए, माइनस के 3 प्लस 2 सती 14 बटे में 21 और ब्रैकेट बंद। अब देखिए घटा लीजिए, 14 अधिक है 5 कम है, घटा लीजिए, सीधा घटाना है, 14 में से 5 घटाना है, तो 14 से 5 घटाएंगे 9 बचेगा बटे 35, ब्रैकेट खुल गया, प्लस 2/3 बराबर 2/5 और प्लस। अब देखिए माइनस के 3 है, प्लस के 14 हैं, घटाएंगे तो प्लस के 11 बचेंगे और बटे 21। यदि यहाँ पर 14 माइनस का होता और 3 प्लस का होता तो माइनस के 11 बचते, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाते, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। और देखिए 35 और 3 एक दूसरे से भाज्य नहीं है, 5 और 21 भी एक दूसरे से भाज्य नहीं है। देखते हैं, तो 35 और 3 का लासापा लेंगे तो इनका लासापा इनका गुणनफल ही होगा। देखिए 35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105, 35 दूना 70, 35 तियाँ 105। देखिए अंश 9 है तो 9 गुणे लिख लिया, 35 से 105 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, यानी जब हम हमारा गुणनफल ही लासापा है तो एक दूसरे से गुणा कर दीजिए। देखिए 3
प्लस 2 गुणे 35। जब हम 3 से भाग करेंगे तो 35 आएगा, बराबर 2, 5 और 21 का लासापा लेंगे तो 21 और 5 का लासापा, इनका गुणनफल ही लासापा होगा। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 105 भी आया। अब ये 2 गुणे लगा लिया, 5 से 105 को भाग करेंगे, यानी हर से लासापा को भाग करते हैं। जितना भागफल आता है अंश को उससे गुणा करते हैं। देखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, फिर प्लस 11 गुणे 21 पंचे 105, तो 9 त्रिक 27 प्लस 35 दूना 70 बटे 105 बराबर 21 दून 42 प्लस 11 पची 55 बटे 105। 27 में 70 ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो देखिए 7, 7 2 9 बटे 105 बराबर 5 2 7, 5 4 9, 105। अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था प्रगुणों के बारे में। तो योग का साहचर्य प्रगुण जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ, उस आधार पर हमने इसकी जांच की और जांच पर दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। यानी इस प्रगुण के आधार पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। इसी क्रम में आपको हम चौथा सवाल पढ़ाएंगे, योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, चौथा सवाल। देखिए बच्चों, पांचवा सवाल हमारा है, निम्नलिखित का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए आपको हमने पढ़ाया था कि योगात्मक प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदल जाएंगे। अगर प्लस परिमेय संख्या है यानी धनात्मक परिमेय संख्या है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होगा, इसका कोई प्रतिलोम नहीं होता है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य, यानी इसका कोई प्रतिलोम नहीं होता है। दूसरा देखिए 15/-4 का योगात्मक प्रतिलोम। अब देखिए यहाँ 15/-4 का योगात्मक प्रतिलोम 15/-4 है, तो यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसका जब हम योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो परिमेय संख्या हूबहू वैसी ही रहेगी, केवल चिन्ह बदल जाएगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगी 15/4, 15/4 यानी धनात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। फिर इसी क्रम में आपको छठा सवाल पढ़ाएंगे। 18 गए, चलो ठीक हो। देखिए छठा सवाल हमारा है, घटाइए। तो -19/26 में से 5/26 घटाइए। -19/26 -5/26। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों परिमेय संख्याओं में हर समान हैं। जब हर समान होते हैं तो हरों का लासापा नहीं लेना पड़ता है और अंशों की तुलना कर ली जाती है। तो देखिए 26 -19 -5 बराबर। अब देखिए एक जैसे चिन्ह हैं, अभी इसके पहले हमने पढ़ाया था एक जैसे चिन्ह हो तो जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह हो घटा देंगे। तो देखिए माइनस के 19 और माइनस के 5, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। यह -19 -5, यानी एक दुकान पर
₹19 बाकी, दूसरी दुकान पर भी ₹19 बाकी हैं, तो दोनों बाकी ही होंगे, ये नहीं कि प्लस हो जाएं, प्लस नहीं होगा। तो देखिए -19 और -5, तो माइनस ही रहेगा, साइन जो होगा हमारा वो माइनस ही रहेगा। 19 और 5 जोड़ देंगे 24/26। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 बराबर -12/13। ये इसका आंसर आ गया। फिर इसी क्रम में अगला सवाल हमारा है जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, इसे हम पढ़ाएंगे। 8/27 में से -5/27 घटाना है। देखिए 8/27 में से -5/27 को घटाना है, तो बराबर का चिन्ह लगाइए, 8/27 लिखिए, फिर घटाने का चिन्ह, उसके बाद -5/27 परिमेय संख्या को लिख लेंगे। अब देखिए 2 चिन्ह हो गए, जब 2 चिन्ह हो जाए पास पास में तो ब्रैकेट का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर। अब देखिए 8/27 माइनस माइनस का गुणा कर लीजिए। ब्रैकेट खोलने के लिए चिन्हों का गुणा करते हैं, ब्रैकेट खोलने के लिए चिन्हों का गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस 5/27। यहाँ पर भी दोनों में हर समान है, तो लिख लीजिए 27, 8 + 5, 8 + 5, तो 8 और 5 13/27। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्रम में आपको 7वां सवाल पढ़ाएंगे, तो 7वें सवाल को आप लोग देखिए बच्चों, 7वां सवाल हमारा है सरल कीजिए। तो चाहे सरल लिखा हो, चाहे हल कीजिए, तो और चाहे जोड़िए घटाइए, आपको अपने नियमों के अनुसार ही हल करना पड़ता है। तो देखिए इस सवाल में 4/3 + 3/5 - 2/15 + 1/6। अब इन परिमेय संख्याओं को, अब इसमें देखिए 4 परिमेय संख्याएं हैं, इनको ऐड करना है। अब यहाँ पर साहचर्य परिगुण वाले नियम नहीं है, इनको एक साथ हल करना है। तो देखिए 3, 5, 15, 6, तो सबसे पहले यदि हर बराबर नहीं है तो सर्वप्रथम हरों का लासापा ले लीजिए। तो देखिए 3 + 5 = 15 और 6 का लासा पा, यानी लासापा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, बराबर। तो लिखिए देखिए 3, 5, 15 और 6, 2 से विभाज्य कर दीजिए। 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब 3 से विभाज्य करिए, 3 एकम 3, 5 नहीं हो रहा है, 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 5 से विभाज्य कर दीजिए, 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 × 3 × 5 बराबर 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30। देखिए 3, 5, 15, 6 का लासापा जो हमारा आया वो 30 आया, तो बराबर का निशान लगा लीजिए और एक लाइन में बटे में 30 लिख लीजिए, यानी लासापा को लिख लीजिए। फिर पहली परिमेय संख्या 4/3 है, तो 4 गुणे का निशान लगाइए, हर से लासापा को भाग करिए। तो 30 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दहम 30, तो भागफल 10 आया, अंश को 10 से गुणा कर देंगे। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिख लेंगे और गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। 5 से 30 को भाग करेंगे तो 5 × 6 = 30, भागफल 6 आया, अंश से उसको गुणा कर दिया।
फिर माइनस का साइन है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखेंगे गुणे 15 से 30 को भाग करेंगे तो 15 दूना 30, भागफल 2 आया तो अंश को 2 से गुणा कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह 1 लिखा, गुणे का चिन्ह लगाया। अब हर हमारा 6 है, 6 से 30 को भाग करेंगे, 6 पंचे 30, भागफल 5 आया, 5 से अंश को गुणा कर दिया। देखिए अब जो गुणा करने वाले हैं गुणा कर लीजिए, 4 दहम 40 प्लस 3 छाक 18 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5 बटे 30। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉडमास वाला नियम, तो इसमें प्लस और माइनस ही हैं, 2 ही चिन्ह हैं, 2 ही साइन हैं, तो प्लस पहले ऐड करेंगे उसके बाद घटाएंगे। जितने जोड़ने वाली संख्याएं हैं जिनके आगे प्लस का चिन्ह है उनको सबसे पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। देखिए 40 के पहले प्लस है, 18 के पहले और 5 के पहले, तो अब जोड़ लीजिए 5 8 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2 और 4 6 माइनस 4 बटे 30। फिर से देख लीजिए 18 5 23 और 23 40 63 माइनस 4 बराबर 63 से 4 घटा देंगे तो 3 कम हो गया तो 60 बचा, 1 और कम कर दीजिए तो 59 बचेगा बटे 30। अब इस हम परिमेय संख्या 59 बटे 30 को भाग करेंगे, यानी हर से अंश को, तो 30 2 बार लगेगा नहीं, 30 से कम 30 9 और 2। अब देखिए संयुक्त रूप में यानी साधारण भिन्न के रूप में संख्या हमारी परिमेय संख्या लिखी हुई है, इसे हम संयुक्त रूप में लिख सकते हैं। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर लिख दीजिए। सबसे पहले भागफल लिखेंगे तो 1 सही, जो शेष फल रिमाइंडर आया है उसको अंश में लिखेंगे 29 बटे 30। तो ये आ गया हमारा आंसर 1 सही 29 बटे 30। फिर इसी क्रम में आपको अगला सवाल पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए 8वां सवाल हमारा है, 2 परिमेय संख्याओं का योग -5 बटे 11 है। यदि इनमें से एक संख्या -3 बटे 22 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 संख्याओं का योग बराबर होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, वही नियम इसमें लगाना है। देखिए पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या बराबर 2 परिमेय संख्याओं का योग। पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या बराबर 2 परिमेय संख्याओं का योग, ये नियम लगा दीजिए। यहाँ 2 संख्याओं को जोड़ा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर दोनों का योग। तो पहली जो परिमेय संख्या एक संख्या यानी एक परिमेय संख्या दी है -3 बटे 22 प्लस
दूसरी परिमेय संख्या नहीं दी थी, तो लिख लो दूसरी परिमेय संख्या बराबर दो परिमेय संख्याओं का योग। तो दो परिमेय संख्याओं का योग देखिए -5/11 है। दो परिमेय संख्याओं का योग -5/11 है। अब देखिए, आप लोगों ने अभी पढ़ा था योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में जो हमारी परिमेय संख्या होगी, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो चिन्ह होगा वह बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए दूसरी परिमेय संख्या बराबर -5/11 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो बराबर किस पार लाएंगे पक्षांतर करके उसको बाद में लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे। पहले जो दी गई परिमेय संख्या है दोनों का योग है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद जिसे हमें पक्षांतर करना है उसको बाद में लिखेंगे। तो -3/22 का योगात्मक प्रतिलोम करना है, तो जब माइनस का चिन्ह है बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा और लिखेंगे 3/22 बराबर। अब यहाँ पर देखिए 11 और 22 हर बराबर नहीं है, तो हरों का लासापा लिया जाएगा, हर समान कर लिए जाएंगे। तो 11 और 22 का लासापा लेने के लिए देखिए 11 और 22 2 से विभाज्य कर दीजिए, 11 नहीं होगा 22 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर अब 11 से हो जाएगा 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, तो 2 × 11 बराबर 22। इनका लासापा जो हमारा आया वो 22 आया, तो 22 लिख लेंगे। -5 × हर से लासापा को भाग करेंगे, तो 11 से 22 को भाग करेंगे, 11 दूना 22, भागफल 2 आया, प्लस 3 × हर इसमें 22 है, तो 22 से कम 22, तो भागफल 1 आया, अंश को 1 से गुणा कर दिया, तो -5 दूनी 10 प्लस 3 1 कम 3/22 बराबर। देखिए माइनस के 10 हैं, प्लस के 3 हैं, तो माइनस का अधिक है प्लस का कम है, तो अधिक वाले का ही साइन लगाया जाएगा। तो -10 में से 3 घटा दिया तो 7 बचा, 7/22 यही हमारा आंसर आ गया। तो दूसरी परिमेय संख्या हमारी ज्ञात हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर -7/22। तो दूसरी परिमेय संख्या को हमने ज्ञात कर लिया। इसी क्रम में आपको अगला सवाल पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, ये आपका सवाल है -1 में से कितना घटाना चाहिए कि 5/7 प्राप्त हो जाए। तो माना x घटाना चाहिए, माना x घटाना चाहिए, तो -1 फिर -x बराबर 5/7। अब -1 का पक्षांतर करेंगे तो -x बराबर, अब ये 5/7 है, बराबर के इस पार लाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो -x बराबर, चाहे तो गुणा करके जोड़ लीजिए, चाहे हर का लासापा ले लीजिए। 7 1 का लासापा 7, 5 × 1 प्लस 1 × 7, तो -x बराबर 5 1 कम 5 प्लस 7 1 कम 7/7।
7। तो -x बराबर 7 5 12/7। अब माइनस इधर है तो बराबर यानी चिन्ह माइनस का इसका गुणा कर दीजिए, तो x बराबर, क्योंकि गुणे में माइनस है इधर भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का कर दीजिए 12/7। तो x का मान जो आया -12/7 आया। तो हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो -1 फिर -12/7 बराबर 5/7। तो -1 माइनस प्लस 12/7 बटे 1 कर लिया, लासापा ले लिया, तो 1 7 का लासापा 7 आया। तो -1 7 7 और प्लस 12 1 कम 12 बराबर 5/7। तो घटा देंगे, तो माइनस के 7 हैं प्लस के 12 हैं, तो 5/7 बराबर 5/7। LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये हमारी क्या हो गई, उत्तर की जांच। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो देखिए -1 में से कितना घटाना चाहिए कि 5/7 प्राप्त हो। तो हमने लिख दिया, मान लिया, माना x घटाना चाहिए, तो x हमने घटा दिया, और x घटाने के बाद x बराबर -12/7 आया। तो अब इसको हम इस सवाल पर रख करके हल करेंगे। तो देखो -1 माइनस घटा दिया माइनस के 12/7 को, और इसको हल किया, हल करने पर दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसलिए यह सत्य हो गया कि -1 में से -12/7 को घटाया जाए तो शेष फल 5/7 प्राप्त होगा। अब फिर नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।